डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। सिख पंथ के कुल 10 गुरुओं का क्रमबद्ध ढंग से मैंने वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। इस अंक में इन 10 गुरुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी तथ्यों का संकलन देने का मेरा विनम्र प्रयास है। आइए देखते हैं 10 गुरु के संदर्भ में कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा में ज्यादातर छात्रों से पूछे जाते हैं। सिख परंपरा के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। इनके संदर्भ में 2 प्रश्न आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदासी और जपजा। ये उदासी क्या थी? तो सिख पंथ में भ्रमण करने की जो उनकी शैली थी गुरु नानक देव जी को, उसी को उदासी कहते थे। 30 वर्षों तक गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत भर में, यहां तक कि बाहर संयुक्त अरब अमीरात वगैरह तक भी वो यात्रा कर डाले थे। इसी को सिख परंपरा में उदासी कहा गया। पूरे 5 बार उन्होंने भारत की भ्रमण किया था। इसे ही उदासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा तथ्य मिलता है जपजा। तो जपजा के नाम से उनकी जो गुरु बाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, उसके लिए इन शब्द का प्रयोग करते हैं जपजा। गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा को लेकर के सिरे से खारिज किया। वे ईश्वर और मोक्ष और पुनर्जन्म को मानते थे। पवित्रता और मानव प्रेम उनकी महत्वपूर्ण प्रचार प्रसार के शैली थे। वे जहां भी जाते थे लोगों से धर्म और संप्रदाय और जाति से ऊपर उठकर केवल मानव प्रेम पर बल देते थे। ये रहा गुरु नानक देव जी के साथ। दूसरे गुरु अंगद हैं, जिन्हें हम लेहना के नाम से जानते हैं। इनका समय 1538 से 1552 ईस्वी था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत के लिए गुरु अंगद को जानते हैं। लंगर व्यवस्था के लिए गुरु अंगद को जानते हैं, जिन्होंने अस्थायी कर दिया। गुरु अंगद ही एकमात्र ऐसे गुरु थे जिन्हें 7 परीक्षाओं को पास करके गुजरना पड़ा। मल अखाड़ा के ये फाउंडर थे। इस तरह से एक प्रश्न ये भी मिलता है कि कौन सा मुगल बादशाह गुरु अंगद की शरण में गया? हुमायूं गया था 1540 में। तो गुरु अंगद के संदर्भ में, जिन्हें बाबा श्री चंद्र के नाम से भी जानते हैं, इतना महत्वपूर्ण तथ्य बहुत है। तीसरे गुरु हैं अमरदास जी, जिनका समय 1552 से 74 था। इनके संदर्भ में गोविंदवाल में गद्दी की स्थापना की है। प्रश्न बनता है कि गोविंदवाल में गुरु गद्दी की स्थापना करने वाले गुरु का नाम, तो ये तीसरे गुरु थे अमरदास जी थे। इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की थी। इन्हें पंगत संगत सिद्धांत के जनक भी मानते हैं। पंगत संगत सिद्धांत क्या था, इस पर एक लाइन बात करते हैं। पंगत का मतलब होता था पहले सरोवर में स्नान करिए, फिर एक पंक्ति में बैठ करके लंगर छकिए, यानी कि भोजन ग्रहण कीजिए। इसे पंगत कहा जाता था। उसके बाद गुरु के दर्शन कीजिए, इसे संगत कहा जाता था। इस गुरु के संदर्भ में समाज सुधार से संबंधित बहुत से तथ्य मिलते हैं। जैसे इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, महिलाओं का बहुत सम्मान किया। गुरु अमरदास के संदर्भ में एक लवण प्रणाली पर हम बात कर लेते हैं। थोड़ी सी लवण प्रणाली क्या थी, ये प्रश्न प्राय पूछे जाते थे। तो लवण प्रणाली विवाह की एक पद्धति होती थी, जिसमें गुरु अमरदास जी ने विवाह में हिंदू धर्म की जो विवाह पद्धति थी उसे सिख विवाह पद्धति को अलग किया। यही लवण प्रणाली थी। ये 3 तरह के त्योहार मनाने पर बल देते थे: बैसाख, दीपावली और माझी। गुरु अमरदास जी के संदर्भ में मेरी प्रणाली और मंझी प्रणाली का उल्लेख मिलता है। अब मेरी और मंझी प्रणाली क्या थी, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीरी प्रणाली, इसमें 52 महिलाओं की नियुक्ति की जाती थी गुरु बाणी के प्रचार प्रसार के लिए। इसे पीरी प्रणाली कहते थे। मंझी प्रणाली, इसमें कुल 94 यानी 94 पुरुषों की नियुक्ति की जाती थी, जो गुरु बाणी को दूर दूर तक प्रचारित प्रसारित करते थे। एक तरह से गद्दी प्रणाली थी, यानी गुरु के बाणी को समाज में फैलाने के लिए बनाई गई प्रणाली थी।
पीरी प्रणाली महिलाओं की थी, मंजी प्रणाली पुरुषों की थी। गुरु के जो 869 यानी कि अब तक के सबसे ज्यादा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और इस तरह से चौथे गुरु रामदास जी थे, जिन्हें हम जेठा जी के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न बनता है कि कौन से सिख परंपरा के कौन से गुरु ऐसे थे जो गुरु बनने से पहले बेहद गरीबी से गुजरे थे। गरीबी का सेंस था ये उबले हुए चने बेचकर अपनी जीविकोपार्जन करते थे। वो यही गुरु थे, चौथे गुरु रामदास जी थे। यहीं से यानी रामदास जी के समय से गुरु का पद पैतृक हो गया। इस पर प्रश्न बनता है। 1577 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा जमीन इसी चौथे गुरु रामदास जी को दिया था। गुरु रामदास जी के जन्म को ही प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। इनके समय में मशन पद्धति था। मशन पद्धति विवाह की एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें 4 फेरा लिए जाते थे। इनका एक महत्वपूर्ण कथन था, सभी गुरु एक हैं। गुरु रामदास का एक महत्वपूर्ण कथन था। गुरु रामदास के संदर्भ में ये बात आता है कि इन्होंने अमृत सरोवर बनाया था। जो अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन मिला था उसी पर इन्होंने अमृत सरोवर बनाया और यही अमृत सरोवर बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। सिख पंथ के 5वें गुरु पर आते हैं। 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, जो 1581 से 1606 तक यानी कि लगभग 25 वर्ष तक गुरु परंपरा की गति को संभाले। इनके मुख्य रचना क्या थी? सुखमनी साहिब। यह महत्वपूर्ण रचना थी। कहा जाता है कि गुरु अर्जुन देव ने कौन कौन से नगरों की स्थापना की, तो 3 महत्वपूर्ण नगर इन्होंने स्थापित किया था। तरन तारण, जो पीसीएस में पूछे भी जा चुके हैं। तरन तारण नगर की स्थापना किसने की थी? ब्यास नदी पर की थी, नदी के तट पर गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो तरन तारण, गोविंदपुर और करतारपुर, ये 3 नगरों के संस्थापक गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने एक मसंद प्रथा चलाई थी। मसंद प्रथा में सिख परंपरा के लोग अपनी आमदनी का 10% भाग गुरु घराने में जमा करते थे। इसी परंपरा को मसंद प्रथा कहा गया। इन्होंने एक रामदासी परंपरा भी चलाई थी। प्राय क्वेश्चन बनता है रामदासी परंपरा किस सिख गुरु ने चलाई थी, तो इसको लोग प्राय रामदास पकड़ लेते हैं, लेकिन ये गलत उत्तर होगा। रामदास नहीं बल्कि रामदासी परंपरा गुरु अर्जुन देव ने चलाई थी, जो कि 5वें गुरु थे। इस परंपरा में होता क्या था कि जो भी अनुयायी भाग लेते थे, यानी जिनको रामदासी परंपरा में दीक्षित किया जाता था, उनका मुख्य काम होता था कि वो नगरों में घूम घूम करके चंदा इकट्ठा करते थे। इसे हम रामदासी परंपरा कहते हैं। इन्हीं के समय में एक नया मुगलों का कानून यासा सियासत कानून का हम उल्लेख पाते हैं। यह वह कानून था जिसमें गुरु अर्जुन देव को दंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। इस कानून के तहत यह विधान किया गया था कि इस तरह से मृत्युदंड दिया जाए कि उसका मृत्युदंड पाने वाले व्यक्ति का एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। इसीलिए एक गर्म तवे पर बैठा करके गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया गया था। ये इसी को हम यासा सियासत कानून के नाम से जानते हैं। इसके बाद चलते हैं छठे गुरु पर। छठे गुरु हरगोविंद जी थे। हरगोविंद जी के संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने सिख पंथ को सैनिक पंथ में बदल दिया, यानी कि सैनिक परंपरा की शिक्षा दे दी। यही से सिख परंपरा एक सैनिक वेशभूषा में रहने लगे। इन्होंने अकाल तख्त बंग की स्थापना की थी। और यह भी प्रश्न मिलता है कि किस सिख गुरु ने अपने दरबार में नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू की, तो यही थे हरगोविंद जी। और इन्होंने ही अमृतसर की किलेबंदी कराई। इनके समय में मीरी और पीरी परंपरा की शुरुआत की गई है। मीरी और पीरी परंपरा क्या थी, इस पर एक लाइन बात कर लेते हैं कि मीरी परंपरा में ये दोनों तलवार का नाम था। पहली चीज तो ये जान ले कि मीरी और पीरी परंपरा 2 तलवार थी। मीरी तलवार ये धर्म के प्रतीक था और पीरी परवार धर्म की रक्षा के लिए था। तो एक तरह से धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म की रक्षा, इन दोनों के प्रतीक स्वरूप गुरु हरगोविंद जी 2 तलवार धारण करते थे। इसी को मीरी और पीरी कहा गया। इन्हें बंदी मुक्ति दाता भी कहा गया है।
क्योंकि जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर किले में कैद कर दिया था लगभग 2.5-3 वर्ष तक, और इन्होंने अपने साथ 52 राजाओं को भी मुक्त कराने में सफल हुए थे। तो इसलिए इनको इतिहास में बंदी मुक्ति दाता के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर प्रश्न प्राय बनता है। 7वें गुरु पर चलते हैं। इनका नाम हर राय था। ये 1644 से 1661 तक लगभग 16 वर्ष तक शासन किए थे। एक तरह से गुरु गद्दी पर अपनी हुकूमत चलाए थे। तो गुरु हर राय के संदर्भ में बात आती है कि ये इनके बहुत बड़े भक्त दारा शिकोह थे, और दारा शिकोह ने मुगल राजकुमारी से विवाह तक का प्रस्ताव गुरु हर राय जी को दिया था। गुरु हर राय की रुचि बहुत से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में थी, और ये बड़े न्यायप्रिय थे। न्यायप्रियता का इनका यह है सिद्धांत कि ये राम राय की जगह, राम राय जो औरंगजेब के दरबार में जाकर के सिख परंपरा की बदनामी करा बैठा था, उसे गुरु गद्दी न देकर अपने छोटे बेटे को हरकिशन को इन्होंने गुरु गद्दी सौंपी थी। इसलिए 7वें गुरु हर राय के संदर्भ में ये 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब चलते हैं 8वें गुरु की ओर। 8वें गुरु हरकिशन जी थे, जिन्हें चमत्कारी गुरु के नाम से भी जानते हैं। हरकिशन जी का समय 1661 से 1664 तक रहा। हालांकि बहुत कम समय तक गुरु गद्दी संभालने वाले ये गुरु थे। ये बहुत बाल्यावस्था में ही दुनिया से चले गए। इसलिए चमत्कारी गुरु थे क्योंकि इनको लालचंद्र ने चुनौती दी थी कि यदि आप इतने छोटे उम्र में गुरु गद्दी संभाले हैं, आप गीता के कुछ अर्थ बताइए। तो इन्होंने लालचंद्र के साथ जो झज्जू जीवर करके एक व्यक्ति था, जो गूंगा था, बहरा था, उसको नहला धुला करके उसके सर पर अपनी छड़ी रखते हैं हरकिशन जी, और वो गूंगा बहरा सुनने भी लगता है, बोलने भी लगता है, और गीता का पूरा अर्थ बता ले जाता है। इसलिए इनको चमत्कारी गुरु भी कहा जाता था। एक और प्रसंग मिलता है कि जय सिंह जब इनको दिल्ली बुला करके ले गया और अपने दरबार में, अपने महल में इनको ठहराया था, तो वो सभी रानियों के बीच में अपनी पटरानी को वो छुपा दिया था, यानी दासी के वेश में बैठा दिया था, और गुरु से कहा था कि आप उन्हें, उनकी पटरानी को पहचाने। ये परीक्षा लेने के लिए उसके मन में, जय सिंह के मन में भी जिज्ञासा आई थी। तो गुरु हरकिशन जी ने जितनी सजी संवरी रानियां थी सबको हटाते हुए उन्होंने कहा जो दासी के रूप में बैठी वही पटरानी है। इससे स्पष्ट होता है कि ये हरकिशन जी बहुत बाल्यावस्था में चमत्कारी गुरु थे, और इन्होंने अगले गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर को बिना देखे ही बता दिया था कि बाला बकाला में उनका उत्तराधिकारी इस समय जन्म ले चुका है। अब आते हैं सिख परंपरा के 9वें गुरु तेग बहादुर की ओर। तेग बहादुर का कार्यकाल 1664 से 1675 तक 11 वर्ष तक था। तेग बहादुर के एक उपनाम से जाना जाता था, त्यागमल। प्राय प्रश्न बनता है कि त्यागमल से किस गुरु का वास्तविक नाम था? तो त्यागमल गुरु तेग बहादुर का वास्तविक नाम था। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी हुक्मनामा। हुक्मनामा की रचना इन्होंने की थी। और एक प्रश्न बनता है इन पर कि आनंदपुर शहर की स्थापना किसने की? तो ये उत्तर बनेगा तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर थे। ये घुमक्कड़ प्रकृति के थे, और ये प्राय पूरे भारत भर में घूमते रहे, असम तक गए, बिहार और ये बनारस। इनका पूरा विस्तार से वर्णन हमारी उस वीडियो में किया गया जो गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में बनाया गया है। इनको 2 उपाधि दी गई थी, हिंदू की चादर और भारत की ढाल। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इनको शहादत दी थी, 9वें गुरु को, जब इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था जलालुद्दीन नामक जल्लाद के द्वारा। तो इस पूरी घटना का वर्णन विचित्र नाटक में मिलता है जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। सिख परंपरा के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक रहे। इन्हीं का उपनाम बाला प्रीतम था। गुरु गोविंद सिंह को सर्ववंशदानी भी कहा गया क्योंकि इनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। इन्हें चकमौर युद्ध में शहादत मिली, और 2 इनके बच्चे थे जो फतेह बहादुर सिंह और जोरावर सिंह। इन्हें जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया था। तो ये माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के पूरे वंश यानी कि 4 के चारों बच्चे शहादत को प्राप्त हुए, इसलिए इनकी उपाधि सर्ववंशदानी भी कही गई है। इनकी एक आत्मकथा थी विचित्र नाटक। इसके अलावा इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिसके नाम थे कृष्णावतार और चंडी दीवार। इस पर प्रश्न बनता है चंडी दीवार के लेखक कौन से सिख गुरु थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। इन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। संत सिपाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके दरबार में विद्वानों की बराबर जमघट लगी रहती थी।
ये पंच ककार भी इन्होंने अनिवार्य किया था, जिसमें केस, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छ थे। इन्होंने ही गुरु पद में अगली वंशावली को समाप्त करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु मान लिया था। इन्होंने ही जफरनामा लिखी थी औरंगजेब को फारसी भाषा में। और इनके विषय में दो बातें और महत्वपूर्ण है कि ये अपने तीर में हमेशा 1 तोला सोना मढ़ करके रखते थे, जिस पर कि उनका यह तर्क था कि अगर कोई घायल हो जाता है तो वो उस 1 तोले सोने से इलाज करवा लेगा, और यदि वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस 1 तोले सोने से उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो ये बड़ी अनोखी बात गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कही जाती है। और अभी हाल की एक परीक्षा में पूछी गई थी कि होला पद्धति किस गुरु से संबंधित है, तो ये होला पद्धति गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। ये होला पद्धति क्या है, इस पर भी विचार करते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को कह रखा था कि वो होली के त्योहार को सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के रंग से खेलेंगे, और ये मानेंगे कि ये लाल रंग नहीं है बल्कि ये मुगलों के खून है। तो मुगलों के खून की होली खेलने की जो परंपरा उन्होंने अपने संतों को, अपने शिष्यों को दे रखी थी, उसे ही होला पद्धति कहा गया था। इस प्रकार से कुल 10 गुरुओं का कार्यकाल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।